17 मई अधिक ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो रहा है। अधिक मास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ियों मतलब 96 मिनट के बाद आता है, लगभग 3 वर्ष में एक बार। यह सौर वर्ष 365 दिनों का और चंद्र वर्ष 354 दिनों का होने से दोनों ही वर्ष अवधि में 11 दिनों का अंतर रह जाता है। पंचांग गणना हेतु सौर और चांद्र वर्षों में एक रूपता लाने के लिए हर तीसरे चांद्र वर्ष में एक अतिरिक्त चांद्रमास जोड़कर दोनों की अवधि समान कर ली जाती है। यही अतिरिक्त चांद्रमास अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लौद मास या मल मास कहलाता है। इस मल मास के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि हिरण्याकशिपु ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरी मौत न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम में, ऐसे इन 12 महीनों में भी न हो। तो उसके मृत्यु के निमित्त भगवान ने ये 13वां मास मलमास का निर्माण किया। चूँकि अन्य सभी मासों के अलग अलग देवता होते हैं, जैसे वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभस्ती, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु, ये 12 सूर्य अधिमास सभी एक एक मासों के होते हैं, लेकिन अधिक मास के कोई भी देवता नहीं हुए। तो वो दुखी हो गया, सब लोग उसको मलमास कहने लगे। तो भगवान के पास जाकर उसने प्रार्थना की मलमास ने। भगवान ने कहा, जा मलमास नहीं तो पुरुषोत्तम मास हो। इस मास में जो मेरे उद्देश्य से जप, सत्संग, ध्यान, पुण्य, स्नान आदि करेंगे उनका वह सब अक्षय होगा। अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी करेंगे वह विशेष फलदायी होगा। तब से मल मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। हम लोग देखते हैं व्यवहार में भी जिनका अधिकार होता है वो स्थान का नाम बदल सकते हैं, स्टेट का नाम बदल सकते हैं, स्टेडियम का नाम बदल सकते हैं। तो भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने मलमास को अपना नाम दे दिया और अपने जैसा ही प्रभावशाली होने का वरदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी इस मास में जो कामना करके जप ध्यान करेगा उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा। इस मास में क्या करें क्या न करें, भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन, पलाश की पत्तल पर भोजन करने और ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले की पाप नाशनी ऊर्जा बढ़ती है तथा व्यक्तित्व में निखार आता है। आंवला व तिल के उबटन से स्नान करने वाले को पुण्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ व प्रसन्नता मिलती है। सत्कर्म करना, संयम से रहना आदि तप, व्रत, उपवास बहुत लाभदायी हैं। इसके संदर्भ में एक कथा आती है। राजा नहुस को इंद्र पदवी की प्राप्ति हुई थी। अनधिकारी अयोग्य को ऊंची चीज मिलती है तो अनर्थ पैदा हो जाता है। नहुस ने इंद्र पद के अभिमान में महर्षि अगस्त्य ऋषि का अपमान किया। अगस्त्य जी और अन्य ऋषियों को अपनी डोली उठाने में नियुक्त कर दिया। जीव का तब विनाश होता है जब श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर, अपमान करके अपने को बड़ा मानने की कोशिश करता है। नहुस अगस्त्य ऋषि को रुआब मारने लगा। सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो शीघ्र चलो। संस्कृति में शीघ्र चलो को सर्प सर्प बोलते हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा, सर्प सर्प बोलता है तो जा तू ही सर्प बन। उस
अभिशाप की निवृत्ति के लिए नहुस को अधिक मास का व्रत रखने का महर्षि वेदव्यास जी से आदेश मिला और इतने घोर पातक से वह छूट गया। पांडवों ने वनवास के दिनों में 3 बार अधिक मास में यथाशक्ति स्नान, दान आदि व्रत किए, नियम धर्मों का पालन किया और परमात्मा पुरुषोत्तम की भक्ति की, जिसके फलस्वरूप अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुआ। ऐसे ही है देश में दृढ़धन्वा राजा और उसकी सर्वगुण संपन्न रानी दोनों ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास में बारिश में बैठकर उपवास किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में राज सुख की प्राप्ति हुई। ऐसी भी कथा आती है। प्राचीन काल में इंद्रलोक की एक अप्सरा स्मित विलासिनी एक बार पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में क्रीड़ा करने आई थी। उसने वहाँ के सुगंधित फूल चुनकर सुंदर हार बनाया और ध्यानस्थ दुर्वासा ऋषि के गले में डाला। दुर्वासा ऋषि ने उसे अभिशाप दिया कि तू पिशाचिनी होकर पृथ्वी लोक पर भटकती रहेगी। उस पर उसने क्षमा याचना की। तब दुर्वासा ऋषि ने उसे परिमार्जन बताया कि दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अधिक मास का पुण्य तुम्हें प्रदान करने पर तुम्हारा उद्धार होगा और उसके बाद तुम पुनः इंद्रलोक में जाओगी। वह अप्सरा भटकते भटकते दक्षिण दिशा में कुमारी क्षेत्र में गई। वहाँ पर एक तपस्विनी थी। उसने अधिक मास में स्नान, दान, जप, उपवास आदि बहुत सारे व्रत किए थे। कृष्ण द्वादशी के दिन उस तपस्विनी को खाने के उद्देश्य से वह पिशाचिनी पूर्व जन्म की अप्सरा उसके नज़दीक गई, पर आश्चर्य, उसके तप के तेज से वह तेजोमय हो गई। उसने उस तपस्विनी के चरण पकड़कर आप बीती बताई। तब उस तपस्विनी ने अपना अधिक मास का सारा पुण्यफल उसे अर्पण कर दिया। उसी क्षण उस पिशाचिनी रूप अप्सरा का उद्धार हो गया। इस प्रकार इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जप ध्यान करने से पुण्यमय आध्यात्मिक ओज तेज की प्राप्ति होती है। इस महीने में आर्थिक समस्या के निवारण के लिए या अन्य कोई मनोकामना उसकी पूर्ति के लिए दीपदान की बड़ी महत्ता बताई गई है। सूर्योदय से पहले स्नान करना है प्रतिदिन, गीता के 15वें अध्याय का पाठ और प्रतिदिन शाम को दीपदान पूरे 30 दिन संकल्प करके जो भी करे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा, ऐसा शास्त्र वचन है। दीप जो प्रज्वलन करना है वो शुद्ध देसी गाय के घी का हो, नहीं तो तिल के तेल का हो, और तुलसी की सूखी लकड़ी से यदि दीप प्रज्वलित करके दीपदान किया जाए तो उसकी बहुत महिमा है। जिसको संभव हो वैसा भी करें। दूसरा, गुरुदेव ने एक और प्रयोग बताया था कि इन दिनों में कटोरी में थोड़ा सा जल ले ले, उसमें 1 बूंद गंगा जल डाल दे और 1 माला या 2 माला प्रणव का जप करे। गहरा श्वास ले और ओम मा ऐसा गुंजन करते हुए 100 या 200 बार जप हो जाए। फिर जप नियम के बाद उस जल का पान कर ले। इससे स्वास्थ्य लाभ, बुद्धि शक्ति का विकास, समस्याओं से निपटने की मति आदि अनेक लाभ गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है। और दीन दुखी साधु संतों तथा गरीबों को अन्नदान करने से भगवान व भगवत प्राप्त महापुरुषों की षोडशोपचार से पूजा करने से हृदय की शांति मिलती है। बेसहारा असहाय लोगों का आधार बनकर उनको उचित दिशा दिखाने व भोजन कराने से पुण्य राशि प्राप्त होती है। उपवास, मौन, नाम स्मरण, भगवत दर्शन, संत सानिध्य, भागवत कथा, सत्संग आदि का प्रयत्नपूर्वक श्रवण सेवन करने से इस मास में अनगिनत और अक्षय लाभ होता है।
मन को संयम की लगाम लगाकर निर्वासनिक बनाना, कर कसर से जीना, इंद्रियों को प्रयत्नपूर्वक सन्मार्ग पर चलाना, श्रद्धा में वृद्धि करना एवं संत सतगुरु को प्राप्त कर भव सागर से तरने का पुरुषार्थ करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा महात्म्य है। विद्यार्थी विद्या में आगे बढ़ने के उद्देश्य से दीपदान करें। जिन बहनों भाइयों के शादी आदि में अड़चन आती है वो ऐसा संकल्प करके करें। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का संकल्प जो गुरुदेव ने हमें बताया है कि हमको आत्मलाभ, आत्मज्ञान, आत्म सुख पाना है, ये संकल्प जरूर करें। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का जप, ध्यान, प्रातः स्नान, दीपदान, गुरुदेव का सत्संग श्रवण और एक महत्ता है ब्रह्म ज्ञान के प्रचार करने वाले को विशेष लाभ इस मास में मिलता है, ऐसा भी शास्त्र में वर्णन है। तो गुरुदेव के सत्संग के जितने माध्यम हैं, चाहे ऋषि प्रसाद लोक कल्याण, ऋषि दर्शन ये पत्रिका हो, चाहे बाल संस्कार आदि की पुस्तकें या अन्य सत्संग साहित्य जो गुरुदेव के सत्संग की है आश्रम की, उनके माध्यम से सभी लोग इसका लाभ स्वयं लें और दूसरों को भी लाभ दिलाएं। आंवला और तिल के उपटन से स्नान पुण्यदायी व स्वास्थ्य प्रसन्नतावर्धक है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन, भगवान नाम जप, कीर्तन, भगवत स्मरण, ध्यान, दान, स्नान आदि तथा पुत्र जन्म के कृत्य, पितृ मरण के श्राद्ध आदि, किसी के कोई पूर्वज गुजर गए हों तो उनका जो कर्म होता है वो किया जा सकता है। गर्भाधान संस्कार के लिए भी शास्त्रों में मना नहीं है, लेकिन अनुष्ठान आदि करके जो विधि गुरुदेव ने बताई है तदनुसार करें तो विशेष उत्तम संतान की प्राप्ति का लाभ होगा। पुंसवन जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। दीपदान से मनोकामना पूर्ण होती है, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। दीपदान कहाँ करें? गुरुदेव के व्यासपीठ पर, घरों में है तो पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के संदर्भ में कुछ भ्रांतियाँ हैं जिससे लोग डरने लगे हैं। पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है ऐसा सुन के। अलक्ष्मी का उतना प्रभाव नहीं होता है। पीपल में हमने सत्संग में सुना है गुरुदेव के शास्त्रों की बात कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि अपनी विभूति में बताया है कि अस्वस्था सर्ववृक्षाणाम, पीपल मेरी विभूति में बताया है। तो हम सद्भाव करके भगवान के सानिध्य का लाभ लें, न कि दरिद्रता के डर से इतना सुखदायी अवसर छोड़ दें। तो पीपल के पास भी दीपदान कर सकते हैं, आंवला वृक्ष के पास, तुलसी जी के नज़दीक, और देव वृक्षों के परिक्रमा की भी महिमा है। तो अपने आश्रमों में पीपल बड़ बादशाह जहाँ पर भी उपलब्ध हैं, आश्रम नहीं पहुँच सकते तो अपने घर के नज़दीक जहाँ भी पीपल देव हों उनकी परिक्रमा करें, लाभ लें। क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम का मास है और पुरुषोत्तम की विभूति पीपल में वास करती है, तो विशेष लाभदायी है। पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय कहा जाता है, इसलिए उसके पाठ की महिमा है। प्रेम पूर्वक अर्थ सहित पाठ करें। और गौ सेवा विशेष लाभदायी है। गायों को घास खिलाना, दाना देना आदि। देवी भागवत के अनुसार यदि दान आदि का सामर्थ्य न हो तो संतों महापुरुषों की सेवा, उनके दैवीय कार्यों में सहभागी होना सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ स्नान, तप आदि के समान फल प्राप्त होता है। इस मास में किए गए निष्काम कर्म कई गुना विशेष फलदायी होते हैं। भक्तिपूर्वक सद्गुरु से अध्यात्म विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जनित भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। अधिक मास में कुछ वर्जित कृत्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इसमें कुआं, बावली, तालाब इनका निर्माण नहीं करना चाहिए। इन दिनों अभी कोई करता भी नहीं, लेकिन जलाशय जैसे हम घर में पानी की टंकी आदि का निर्माण करा रहे हैं, बोर लगाना, ट्यूबवेल लगाना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। बाग आदि का आरंभ नहीं करना चाहिए। देव प्रतिष्ठा, नवविवाहिता वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, ये सब निषिद्ध है। आगे भी जो भी बता रहे हैं ये मल मास में, पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, नामकरण,
मकान बनाना, नए वस्त्र एवं अलंकार पहनना। ये पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने के पहले इनमें से जो कार्य प्रारंभ हो गए हैं उनको आगे आरंभ रखने में मना नहीं है, लेकिन 17 तारीख कल से आरंभ करना निषेध है। गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार पहली बार जो कराते हैं बच्चों का, जो वर्षों से कराते आए हैं बड़े लोग, उनके लिए निषिद्ध नहीं है। तीर्थ यात्रा, तुलादान, अपूर्व देवता, अपूर्व तीर्थ, मतलब जिनका पहले कभी दर्शन नहीं किया हो ऐसे देवता और तीर्थ के दर्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु और सत्संग के लिए ये बात लागू नहीं होती, उनका सानिध्य अवश्य लेना चाहिए। मलमास में संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। काम में कर्म निषिद्ध है, जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ करते हैं ऐसे कर्मों के लिए मना है। राज्याभिषेक मलमास में नहीं करना चाहिए। मलमास के बाद हो सकने वाले अन्नप्राशन संस्कार नहीं करने चाहिए। छूटे हुए नामकरण संस्कार न करें। सर्प बलि शपथ ग्रहण नहीं करें। मलमास में नए व्रत का आरंभ है, जैसे कोई साल भर, 2 साल, 5 साल, 11 साल के लिए कोई सोमवार व्रत लेते हैं, कोई एकादशी, मंगलवार, ऐसे कोई व्रत जो आरंभ करते हैं लंबे समय के लिए, उनके लिए निषिद्ध है। बाकी पुरुषोत्तम मास का लाभ लेने के लिए जो एकादशी या कोई भी उपवास करते हैं उनका अनंत गुना फल है। तो जो कभी भी व्रत नहीं करते वो भी मलमास की दोनों एकादशियाँ अवश्य करें। पूनम व्रत कर सकते तो वो भी करें। सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार अन्य व्रत भी कर सकते हैं। और कोई व्रत सालों से चलता आ रहा हो तो इस मास में उसका उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। नए आभूषण, गहने, गाड़ी आदि खरीदना नहीं चाहिए। शादी के लिए खरीदारी करना हो तो कल से पहले आज तक कोई शुभारंभ कर दे तो आगे खरीद सकते हैं, लेकिन कल से 1 महीने तक खरीदारी आरंभ करके न करें, इससे लाभ नहीं होता। तो ये पुरुषोत्तम मास संबंधित कुछ सावधानी थी। इसमें सभी लोग जप ध्यान अवश्य करें।